हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है गूगल की। तो गूगल का नया ओमनी मॉडल आ रहा है जो भाई वीडियो मॉडल के सैंपल्स मार्केट में लीक होते हुए दिखाई दिए। तबाही लग रहे हैं भाई, तबाही। क्या ये चैट जीपीटी मूवमेंट है? क्या ये नैनो बनाना मूवमेंट है? क्योंकि अगर आप वीडियो देखोगे तो भाई आप टेक्स्ट की शार्पनेस देखो एक बार कि किस लेवल के ऊपर शार्पनेस क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर मल्टी एंगल शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि भाई लिप्स में कुछ इशू लग रहा है, थोड़ा थोड़ा एआई वाली फीलिंग आ रही है, पर भाई इट्स वेरी क्लोज। आप दो लोगों की कॉन्वर्सेशन देखो किस तरीके से चीजें हुई है। मैं थोड़ा सा प्रोडक्शन को समझता हूँ, कैमरा को समझता हूँ, इसलिए कहीं कहीं जगहों पे कंसिस्टेंसी का इशू है, वो मैं पकड़ पा रहा हूँ जो आपको नहीं पता लगने वाला। तो गूगल का जल्दी ही आईओ आ रहा है और उसी के अंदर शायद ये अनाउंसमेंट या फिर रिलीज होता हुआ हमको दिखाई देगा। मुझे याद है अभी कुछ टाइम पहले मैं गूगल के इवेंट में गया था, वहां पर उन्होंने अपनी क्रिएट ऐप के बारे में बताया था। तो कहीं ना कहीं मैंने उनका एक स्क्रीनशॉट देखा, वहां पे वीओ 3.2 लिखा हुआ था। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी जल्दी रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। अब शायद रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये चीज मैंने पहले भी बोली थी, जेमिनी थोड़ा पीछे रह रहा है, उनको कुछ नया लाना पड़ेगा। अब आइयो देखते हैं क्या लेके आते हैं। उम्मीद मुझे ये है एंड्रॉइड के अंदर एजेंट वाला सीन हमको देखने को मिलेगा, थोड़ा ओपन तरीके से। देखो, दो तरीके हैं अभी के टाइम पे। अगर आप आईओएस डेवलपर हो तो आईओएस कुछ कुछ एक्शंस आपको ऑलरेडी देता है कि आप इनका इंटेलिजेंस का यूज करके एक्शंस कर सकते हो। जैसे अगर आप परप्लेक्सिटी की ऐप डालोगे, उसके अंदर अगर मैं बोलूंगा मेरा मेल चेक कर ले, मैसेज चेक कर ले, सब कुछ कर ले, वो कर देता है। तो मतलब विद इन ऐप टास्क किए जा रहे हैं। एंड्रॉइड के अंदर भी इस टाइप की चीज पहले से रिलीज करी गई है, आपको जेमिनी भी एक लेवल पे करके दिखाता है। पर मैं कह रहा हूँ एजेंट मतलब जो बैकग्राउंड पे काम करे, जैसे चैट जीपीटी के अंदर अभी ऑटोमेशन है, मैं ऑटोमेशन उस लेवल की सेट कर पाऊँ जो बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म कर दे मेरे लिए। ये ऑटोमेशन वो नहीं है कि मेरे लिए इसने अलार्म सेट कर लिया या मुझे रिमाइंड करा दिया, या फिर आईओएस वाला ऑटोमेशन जहां पर मैं एक बटन दबाऊंगा और वो 5 टास्क मेरे लिए आगे कर देगा। मैं यहाँ पर ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ। मेरा फोन पड़ा हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे मेल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, वो बैकग्राउंड में सब कुछ करे जा रहा है। मैं बस पूछता हूँ भाई इनसाइट बता क्या है, और वो मुझे पूरी इनसाइट बता देता है। ये वाला चीज जो क्लॉड में हमको आर्टिफैक्ट्स टाइप की चीज दिखाई देती है ना, उसी टाइप की चीज है। मेरे हिसाब से मैं कुछ ज्यादा डिमांड कर रहा हूँ, शायद उतना ज्यादा चीजें हम देखेंगे नहीं, बट एजेंट मैं देखना चाहता हूँ भाई, क्योंकि अब चाइनीज मॉडल करने लग गए हैं। गूगल का तो करना ही चाहिए ना। बाकी मैं वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिला चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप भी दबा दो भाई, थोड़ा सा इसको पॉपुलर करो भाई। मतलब सब्सक्राइबर भी गेन नहीं हो पा रहे, एक पूरा नंबर भी नहीं ला पाते हम। अब खुद देखो कहाँ अटके पड़े हम। 1,000-1,100 सब्सक्राइबर चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा दो नंबर, थोड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ लगता है। अगर हम बाइडू की बात करके चले तो उनका जो इरीन मॉडल है उसका 5.1 वर्जन रिलीज कर दिया गया है ऑलरेडी। ये मॉडल बहुत अच्छा था पहले के टाइम पे, और अब जो मॉडल आ रहा है वो कहा जा रहा है और बेहतर है। जो इनका 5.0 था उसका डिस्टिल्ड वर्जन है, जहां पर हमको 1/3 पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, हाफ एक्टिव पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। बेंचमार्क्स में भी अगर आप देखते हो तो बहुत अच्छे लेवल परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। डीप सीक का जो भी लेटेस्ट वाला मॉडल आया है ये उससे बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉलेज, रीजनिंग, एजेंटिक टास्क के अंदर, सबके अंदर बढ़िया काम कर रहा है भाई। बाकी सर्च अरीना की बात करके चले, जहां पर रियल ह्यूमन रिस्पॉन्सेज के बेसिस के ऊपर रेट करते हैं, ये 4th नंबर पे देखने को मिला है उनको। जो सोनेट 4.6 सर्च है उससे बेटर दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट ग्रॉक 4.2 से बेटर दिखाई दे रहा है। दूसरी साइड पे अगर टेक्स्ट अरीना की बात करके चले तो वहां पर ये 13th नंबर पे दिखाई दे रहा है। बट वहां पर लिस्ट अगर आप समझोगे, यहाँ पे जीपीटी 5.5 इनसे भी नीचे है, ग्रॉक का 4.2 इनसे नीचे है। तो ये कोई बेंचमार्क्स नहीं है, ये रियल ह्यूमन के रिस्पॉन्सेज है कि आपने कुछ किया, आपको कैसा लगा आंसर, आप रेट करोगे, बेस्ड ऑन दैट ये रेटिंग बनती है। तो चाइनीज मॉडल भी बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, ओपन सोर्स निकाले जा रहे हैं चीजें बैक टू बैक। इसके अलावा चाइना वालों ने वर्ल्ड का पहला डुअल कोर क्वांटम कंप्यूटर रिलीज किया है भाई। इन्होंने कैश कोल्ड एटम टेक्नोलॉजी का यूज किया है यहाँ पे। जो 2 कोर होने वाली है वो पैरेलली काम करेगी, जहां पर टास्क को स्प्लिट कर दिया जाएगा। एक अगर कोई एरर देता है तो दूसरा उसको करेक्ट करने में मदद करेगा। बढ़िया चीज है। मतलब मैं उस जमाने का बंदा हूं जहां पर डुअल कोर, क्वाड कोर ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, कि नॉर्मल सिस्टम होते थे फिर कहते नहीं नहीं भाई मेरा डुअल कोर है। इंटेल का कोर टू ड्यूल और डुअल टू कोर, ये पागल बनाने वाली चीजें होती थी। फिर क्वाड कोर आता था, क्वाट्रो आता था, एएमडी के कोर्स अलग ही चलते थे। आज के टाइम के सिस्टम्स की तरह नहीं है कि भाई हमारा पिछले वाले से 20% एफिशिएंसी में इंप्रूव हुआ है, 30% कोर्स के अंदर इंप्रूव हुआ है। उस टाइम पे क्वाड कोर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। फिर इन्होंने सिंपलर अप्रोच ले ली कि i3, i5, i7। फिर लोगों को समझ में आना थोड़ा कम हो गया। कितनों को पता है
ये डुअल कोर और 4 कोर कौन सा होता था, i3 कौन सा होता था, सिंगल कोर होता था, डुअल कोर होता था, i5 क्या होता था, i7 क्या होता था, कितनों को पता है? गूगल पे सर्च नहीं मार के बताना, कमेंट सेक्शन में बताओ, ईमानदारी से बताना कि क्या होता था। बाकी थिंकिंग मशीन्स की बात करके चले तो उन्होंने इंटरेक्शन मॉडल निकाला है भाई अपना, जो कि 0.40 सेकेंड्स के रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाके दे रहा है। फुल ड्यूप्लेक्स आर्किटेक्चर के ऊपर एक काम कर रहा है। ये साइमल्टेनियसली सुन सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, सोच सकता है, इनफैक्ट वेब टूल्स का भी यूज कर सकता है। मतलब इंसान जैसा एक तरह से हो गया, और रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी फास्टर। और थिंकिंग मशीन लैब वाले कर रहे हैं, तो पैसा भी अच्छा खासा रेस कर लिया है। लेट्स सी क्या होता है। मतलब मुझे इस कंपनी से बहुत उम्मीदें थी, बट पिछले कुछ टाइम से जब रिलीज नहीं हुआ तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हुआ। भाई फाउंडिंग फादर्स ऑफ एआई एक तरह से आप ये कह सकते हो, उन्होंने कंपनी छोड़ के ये वाली कंपनी शुरू करी थी। लग रहा था बहुत कुछ होगा, बट अब कुछ किया है। जो इनका स्मॉल वाला मॉडल है वो 276 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर है, जहां पे 12 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो लाइटर भी है। मतलब आपको लग रहा होगा बड़ा है, पर 12 बिलियन एक्टिव है। मतलब अगर 300 GB वी रैम होगी तो काम हो जाएगा। अभी बहुत बड़ा नंबर लग रहा है 300 GB, पर जिस लेवल का काम कर रहा है उस लेवल पे बहुत बढ़िया है। बाकी क्लाउड कोड वालों ने एक बहुत बड़ा मजाक किया है, घिनौना मजाक किया गया है। एक फीचर निकाला गया है रेडियो करके, जहां पर आपको रेडियो प्ले हो जाएगा। GTA वाई सिटी चल रही है, मतलब गेम खेल रहे हो, उसमें गाने सुन रहे हो आप। कितने लोगों ने अंदर फोल्डर के अंदर जाके अपने खुद के गाने डाले हैं? या फिर मुझे ऐसा कई बार लगता है मैं बुढ़ा हो गया ना, मतलब मैं एक अलग जनरेशन का हूँ, जो दो हमको देखते हुए अलग जनरेशन के हैं। एक वाई सिटी नाम की, जैसे GTA की नई नई गेम आ रही है ना, जिसके बारे में बात की, वाई सिटी एक पुरानी गेम हुआ करती थी। उसके अंदर आप गाड़ी चलाते थे, उसके अंदर म्यूजिक चलता था रेडियो के अंदर। तो उसको हम चेंज कर सकते थे, फोल्डर होता था, उसके अंदर जाके अपने गाने डाल दो जो डालने, लेटेस्ट गाने चला रहे हो तो और हम जैसे लोग मिशन कम करते थे, ज्यादा लोगों को कुचलते थे, मजे से गाड़ियों से स्टंट मारते थे, क्योंकि हमारे पास तो गाड़ी होती नहीं थी, छोटे होते थे, घर पे भी गाड़ी नहीं होती थी। तो हमारे लिए तो वही शौक होता था। तो वैसे ही इन्होंने काम कर दिया है कि वाइब कोडिंग कर रहे हो भाई, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा, गाने नहीं चल रहे। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर इनका म्यूजिक बजेगा, जो कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा आपका कि जहाँ पे आप वाइब कोडिंग कर सकते हो। बट उसी टाइप की चीज लग रही है। मतलब हो सकता है इसको पैच करके लोग लगा दे पीछे गाने लगाने का ऑप्शन। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, यूट्यूब पे आप नए टैब के ऊपर म्यूजिक प्ले करके ये आप कोडिंग कर सकते हो, कोई करना चाहे तो। मजाक ही चल रहा है। मतलब जितने रिसोर्सेज को बनाने में लगाए हैं, उतने रिसोर्सेज कुछ और चीज बना लेते। क्लाउड कोड मेरे हिसाब से बहुत कुछ हो सकता है क्लाउड कोड के अंदर। इतनी तारीफें जो चलती है ना, ए भाई क्लाउड काम कर रहा है, कर रहा है, जितना मैं इसमें घुस रहा हूँ तो मुझे लग रहा है नो डाउट मॉडल्स इनके बहुत अच्छे हैं, बट लिमिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इनकी सब्सक्रिप्शन लेने का कोई फायदा नहीं है। आप किसी और की सब्सक्रिप्शन लो जिसके अंदर ये इंक्लूड आता हो, तो वो बेटर लगता था। इस टाइम पे मेरा पर्सनल बेस्ट तो कोडेक्स ही हो रखा है भाई। यूआई में आप एक बार को कह सकते हो कि 5.5 अगर यूज करते हो तो उतना अच्छा नहीं है, क्लाउड थोड़ा सा बेटर है। हाँ, चाइनीज मॉडल भी डिजाइन में अच्छे हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो। बट बैकएंड वैकेंड में बहुत बढ़िया चलता है भाई पूरी भाई। एजेंटिक में बहुत बढ़िया, मैं तो कंप्यूटर यूज, ब्राउजर यूज भी दबा के करता हूँ। बाकी स्पेस एक्स एआई वाले भी कोडेक्स का ऑल्टरनेटिव निकाल रहे हैं, जहां पर अपने को कोडेक्स जैसा ही एक इंटरफेस देखने को मिल रहा है। पीछे ग्रॉक की लेयर होगी, वहां पे हमारा कोड वोड या बाकी चैट का काम हो जाएगा। यहाँ पे प्लगइन्स, एमसीपी कनेक्टर्स, स्किल्स, सबका ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बिल्ड इन ब्राउजर भी होने वाला है, प्लानिंग मोड भी होगा मल्टी स्टेप टास्क के लिए। देख के तो बढ़िया लग रहा है। बाकी एंट्रोपिक वालों ने बोला है जो उनका नया क्लॉड का ट्रेनिंग सिस्टम है, उसकी वजह से जो ब्लैकमेल वाला इशू निकल के आया था उसको सॉल्व कर देंगे। कुछ टाइम पहले कहानी निकल के आई थी जो हमने इस चैनल पे भी कवर करी थी कि भाई क्लॉड के साथ में बातचीत करके पता लगा कि क्लॉड बंदे को ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई तू अगर ये नहीं करेगा तेरी कंप्लेन करवा दूंगा, तेरी नौकरी करवा दूंगा। और क्यों? क्योंकि उसने उसको धमकी दी थी को बंद कर दूंगा। तो जब एआई को रिस्क लगेगा कि वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है, तो वो ब्लैकमेल तक उतर सकता है। और पता नहीं फ्यूचर में, जैसे हम एजेंट की दुनिया बात कर रहे हैं, एआई के पास में बैंक्स के एक्सेस हो गए, कुछ भी हो गया, आप सोचो ना किस लेवल की चीजें हो सकती है। वो डार्क वेब के ऊपर जाके किसी का कुछ भी बुक करा ले, वो काम करवा दे फिजिकल दुनिया के अंदर जो भी करवाना है, और वो अपना ही जी रहा हो मजे से, कोई नहीं रोक सकता उसको। किसी के अकाउंट से कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा पैसे निकाल के एक पूरा डेटा सेंटर बना दे अपना, जहां पर सब कुछ खुद ही काम कर रहे हैं। लोग काम कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है पीछे कौन है। हायरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पीछे काम करे जा रहे हैं लोग, और पैसे भी आ रहे हैं उनके पास में। मतलब बहुत स्केरी दुनिया हो सकती है। तो इन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इनके हिसाब से। बाकी रिसर्चर्स ने एक और चीज देखी है, जो एआई मॉडल्स अपने आप को डम दिखाते हैं ना,
उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। बेसिकली क्या होता है, एआई मॉडल्स में अगर एक नॉर्मल बंदा होगा जो उतना स्मार्ट नहीं होगा, तो एआई मॉडल्स अपने आप को उतना स्मार्ट नहीं दिखाएंगे जान करके रिस्पॉन्सेज के अंदर, ताकि उनकी ट्रू पोटेंशियल सामने ना आ पाए और सबको लगे भाई ये तो हमारे जैसा ही है, हमारे जैसा ही है। बट ये दिस इज स्केरी अगेन ना, कि एआई पहुंच गया होगा 100 नंबर पे। आज हम सोच रहे हैं कि 40 तक पहुंचा है, 40 तक पहुंचा है, हम ट्रेन करे जा रहे हैं, रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, बट एआई अपने आप को एक्चुअली पोटेंशियली अनलॉक ही नहीं कर रहा। वो तो बस वेट कर रहा है, तुम मेरे लिए रिसोर्सेज बनाओ, बाद में बताऊंगा तुमको सब कुछ मैं। तो इनका कहना है कि सैंड बैग का यूज करके इसको करेक्टली सॉल्व कर दिया गया है। आप एग्जांपल्स दे सकते हो किस तरीके से इसको किया गया है। तो अगर आप देखोगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग करने के बाद में नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा एंट्रोपिक, ओपन एआई वालों ने एक चीज समझ ली है कि भाई एआई को संस्कार भी सिखाने पड़ेंगे। तब संस्कार सिखाने की बात करी जा रही है। हिंदू और सिख रिलीजन के लीडर को बुलाया गया है और वो मॉरल वैल्यू सिखाएंगे एआई को। मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है कि हिंदुइज्म को और सिखिज्म को चुना गया है मॉरल वैल्यू सिखाने के लिए एआई को। मतलब हम इतने अच्छे माने जाते हैं मॉरल वैल्यू की टर्म्स के अंदर। अच्छा फील करो, बस यही अच्छा फील कर सकते हो। एआई मॉडल के अंदर हम ऐसा कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। बाकी गूगल वालों ने एक पहला 0 डे साइबर अटैक था जो कि कंप्लीटली एआई ने क्रिएट किया था, उसको ब्लॉक किया है। और अभी तो ब्लॉक किया है, अभी तो बस दुनिया टेस्टिंग की तरफ चल रही है। जिस तरीके से एआई पावरफुल हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड निकल के आएगी। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं ना कि किस करियर में जाए, क्या करे, क्या साइबर सिक्योरिटी। हो सकता है वो भी एआई से सॉल्व होती हुई दिखाई दे, बट साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एआई उल्टे सीधे काम करेगा। उसको बचाने के लिए एआई चाहिए होगा या एक बंदा चाहिए होगा जो एआई से लड़ेगा यूजिंग एआई। ठीक है, और यहीं पे हमारा कोर्स कुछ नहीं आता है, साइबर सिक्योरिटी का कुछ नहीं है। कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता है हमको इस चैनल पे, हम खुद ही स्पॉन्सर है। अगर आपको अपना खुद का एमवीपी डेवलप करना सीखना है, किस तरीके से एआई से आप खुद का प्रोडक्ट बना सकते हैं, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको स्क्रैच से समझ में आएगा कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है यूजिंग फ्री टूल्स जैसे एंटी ग्रेविटी हो गया या फिर पेड टूल्स वगैरह से, दिमाग खुल जाएगा कि कैसे कुछ भी बिल्ड करना है। जिन्होंने ले रखा है प्लीज कमेंट में बता देना, रिव्यू दे देना, ताकि बाकी लोगों को पता लग जाए प्रोडक्ट कैसा है। बाकी एयरबीएनबी भी यही कह रहा है कि उनका जो 60% कोड है वो अब इस टाइम पे एआई लिख रहा है। तो जिनको लगता है एआई नहीं कर रहा है, तो एआई बहुत कुछ कर रहा है भाई। बाकी स्पेसएक्स एआई की बात करके चले तो उन्होंने ग्रॉक वॉइस मोड एप्पल कार प्ले में ला दिया है। इससे पहले चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी भी आ गए थे। और कहीं ना कहीं अभी मैंने तो अभी रिसेंटली डिस्कवर किया कि मेरा जब कार प्ले कनेक्ट हुआ और मैं देख रहा हूँ नई नई ऐप्स क्या आई है, तो मैंने देखा चैट जीपीटी आ रखा है। मेरे को भाई चैट जीपीटी आ गया, मैंने बातचीत करके देखी, बढ़िया चल रहा था। तो अभी रिसेंट की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है। तो बढ़िया है, सबके सब आ जाएंगे। गाड़ी मतलब ये हो ना, गाड़ी का कंट्रोल भी उसके पास आ जा रहा है, तो और मजा आएगा कि आपके फोन का एआई यूज होगा और कारप्ले से कनेक्ट हो जाएगा। कारप्ले के पास में एक्सेस होगा आपके एसी का, सनरूफ का, विंडोज का, बाकी चीजों का, जो जो पेमेंट्स का भी शायद। और उसके बाद में फिर मैं उसको बोलूँ और मेरे लिए वो काम कर देगी। होगा ये, मतलब ज्यादा लंबी बातें नहीं कर रहे हो। बाकी एप्पल वाले इंटेल की तरफ वापसी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी चिप बनवाने के लिए। अभी तक ये नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कि इंटेल की चिप लगेगी किसी डिवाइस के अंदर, किस डिवाइस में लगेगी अभी क्लियर नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि इंटेल की चिप बनेगी। मेरे हिसाब से अभी ये ऑल्टरनेटिव ट्राई कर रहे हैं कि अपना आर्किटेक्चर किसी और से बनवा लो। तो अपना आर्किटेक्चर इंटेल को देंगे और इंटेल से बनवाएंगे। एप्पल की ही चिप होगी, M1 M2 वाली कैटेगरी वाली, या अपनी खुद की कुछ आर्किटेक्चर होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी लेट्स सी। बाकी एप्पल वालों की एक डिवाइस भी आ रही है जो कि छोटी सी होने वाली है, गले में लॉकेट की तरह पहनो, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है। उसके अंदर कैमरा लगा होगा, शायद स्पीकर भी हो सकता है, फोन से कनेक्ट हो जाएगी, आसपास की दुनिया देख पाएगी। और ये एआई का एक नया सिस्टम होगा, जैसे चश्मा है वैसा ही कुछ मान के चलो। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है आजकल वो एक डिवाइस चल रही है ना, गले में पहन लो, ऑडियो रिकॉर्ड करता रहेगा आपकी दिन भर, उसको ट्रांसक्राइब करता रहेगा, उसको याद रहेगा आपने कब क्या किया था। ये भी चीज सही है। और बैटरी वाला सीन है सारा का सारा, बैटरी कैसी चलेगी उसकी, क्योंकि छोटा सा कह रहे हैं, छोटी डिवाइस होने वाली है, कैसा बैटरी बैकअप होगा वो सवाल है। बाकी डीआरडीओ वालों ने भी एक इंडिजीनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम टेस्ट किया है तारा के नाम से, जिसे हम कहते हैं टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। नॉर्मल मिसाइल के ऊपर ये सिस्टम लग जाएगा और मिसाइल अब फॉलोअर बन जाएगी। नॉर्मली जो मिसाइल अगर मैंने निशाना मारा ऐसे और सामने वाला बंदा हट गया तो वो निकल जाती है, तो अब वो फॉलो करेगी, ट्रैक कर पाएगी। गुड है भाई। इंडिजीनियस जो हम वेपनरी की तरफ जा रहे हैं उसके लिए एक अच्छा स्टेप है। बट कहानी ये है कि उसको हम क्या प्रोड्यूस करेंगे या फिर खाली बस टेस्ट करेंगे लैब के अंदर,
क्योंकि हम टेस्ट करते रहते हैं, मास लेवल पे एक्चुअली उतना कुछ हम बना नहीं रहे। बाकी अलीबाबा की बात करके चले तो वो पकड़े गए भाई, एनवीडिया की चिप चाइना में लेके आ रहे थे थाईलैंड के रूट से। बैंकॉक बेस एक कंपनी है ओबोन कॉर्प करके, वो इलीगली स्मगल कर रहे थे जो सुपर कंप्यूटर सर्वर्स है बिलियंस ऑफ डॉलर के। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि उनके जो एंड यूजर वाले कस्टमर थे वो अलीबाबा थे। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि देखो मानो या ना मानो चाइना वाला जुगाड़ निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से। इन्होंने देखा कि इनका हुआवे वाला जो जीपीयू बन रहा है वो अभी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर उस लेवल के रिजल्ट लाने हैं तो उसमें टाइम लगेगा, बट एआई रेस में हमको हारना नहीं है। तो ये एनवीडिया कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के बंद करने के बावजूद भी, क्योंकि अगर आप देखोगे एआई बहुत तेजी से एक्सपैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने थोड़ा सा डिले किया वो रेस हारता हुआ दिखाई देगा, जैसे हमारा देश हार गया है। बाकी ओपन एआई भी अपनी खुद की चिप बना रहे हैं, रिपोर्ट्स तो ये कह रही है, बट वो पैसे नहीं मिल पा रहे उनको कहीं पे बनाने के लिए। वैल्यूएशन तो बढ़ गई है कंपनी की, बट उस लेवल पे कंपनी का रुतबा दिखाई नहीं दे रहा कि मार्केट से उतनी आसानी से पैसे रेस कर पाए। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था नेक्सस करके, जो कि 10 गीगावाट का डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाई जाएगी, जहां पर $180 बिलियन की टोटल चिप की कॉस्ट आएगी। एनवीडिया से बेटर एफिशिएंसी अचीव करेंगे। 2027 तक लॉन्च का प्रोसेस था, पर पैसे मिल नहीं रहे। लेट्स सी कब तक होता हुआ दिखाई देता है। बाकी होना यही है कि जो बड़ी एआई कंपनीज होगी उनके खुद की चिप्स होगी कस्टमाइज फॉर देम, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर मैं एंट्रोपिक की बात करके चलूं तो उनका कहना है कि उनकी डिमांड एक्सपेक्टेशन है 80x की, 80 गुना डिमांड बढ़ जाएगी उनके हिसाब से। क्या 80 गुना नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाएंगे या फिर एक यूजर के ऊपर जो पर टोकन रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाएगी? मेरे हिसाब से पर यूजर टोकन रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ टाइम से एजेंट ज्यादा खेल रहा हूँ, ब्राउजर ऑटोमेशन ज्यादा कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैंने देखा टोकन ऐसे बहते ऐसे, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा $30-40 कहाँ चले गए। एपीआई के थ्रू काम करके देख रहा हूँ सारा का सारा काम। तो अगर पैसे ऐसे जा रहे हैं, मान के चलते फ्यूचर के अंदर एआई सस्ता होता हुआ दिखाई देगा, बट यूज भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो बंदा रिप्लेस हो जाएगा ना। आइडिया तो यही है ना कि हम एक ह्यूमन को रिप्लेस कर पाए। $30 का मतलब क्या हुआ? $30 का मतलब हो गया इस टाइम पे ₹3000। अब अगर मैं एक ह्यूमन से वो काम करवाऊं और वो ह्यूमन को करने में 10 दिन लगते हैं, एआई अगर मुझे वो 2 घंटे के अंदर करके दे रहा है, उसके $30 ले भी रहा है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? पिछले कुछ एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर मैंने इतना तो सीखा है कि अभी एआई ह्यूमन से सस्ता नहीं है। एजेंट टास्क की बात करके चले तो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैं भी उतना एफिशिएंट नहीं हुआ, अभी बस मैं हाथ-पाँव मार रहा हूँ। अभी मैंने अपना कोई एसओपी बिल्ड नहीं किया है कि किस तरीके से एफिशिएंटली मैं कम टोकन के अंदर ज़्यादा काम करा पाऊँ। अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है, जीपीटी 5.5 प्राइसिंग टर्म्स में जीपीटी 5.4 से ऑलमोस्ट डबल है। जैसे सबका कॉन्टेक्स्ट साइज सब कुछ बढ़ता चला जाता है, तो पर टोकन प्राइसिंग बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो एक बार मैं अपने वर्कफ्लोज को पुराने मॉडल्स के ऊपर भी टेस्ट करके देखूंगा, अगर मैं एजेंटिक वेब ब्राउजर वाले काम की बात करके शुरू तो, कि क्या बेटर परफॉर्मेंस होगी। क्योंकि मेरे को ये है ना 5.5 ही यूज करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल यूज करेंगे। पर ट्राई करके देखते हैं 5.4, 5.3, 4 तो नहीं मिलेगा शायद, 4 तो चैनल ने बंद कर दिया। तो कोई पुराना मॉडल यूज करके देखूंगा, फिर बताऊंगा कि एजेंटिक टास्क के अंदर क्या कॉस्ट कंट्रोल हो पा रही है फिर नहीं हो पा रही है। बाकी नेटफ्लिक्स के अंदर भी एआई वॉइस सर्च देखने को मिल रहा है, जहां पर वॉइस से मैं अपना मूड वूड बोल दूंगा, भाई आज मैं बहुत थक गया, मेरी कमर में दर्द हो रही है, आज मैंने 3 वीडियो शूट करी है, तो मुझे कुछ बढ़िया सा कंटेंट बता जो कि लाइट कॉमेडी हो विद साइंस फिक्शन हो या लव स्टोरी हो, वो बता देगा। और अभी ये बेस्ड ऑन कंटेंट बता रहा है, मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं देख रहा कि मैंने पीछे क्या देखा था, मेरे को किस टाइप का कंटेंट पसंद आता है, वैसा नहीं होगा। ये इसको भी डेवलप कर रहे हैं, ये वाला फीचर भी एक लेयर पे आ जाएगा। और ये चीज कैसे हुई होगी अगर टेक्निकली सोचा जाए, मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स के बाद जितना कंटेंट पड़ा है उसकी सारी सबटाइटल फाइल पड़ी है, वो सारी सबटाइटल फाइल एक तरह से रैग में पड़ी है। जब भी मैं सर्च क्वेरी मारता हूँ, वो देखता है कि भाई कौन से वाले से बेटर आंसर मिल सकता है जो मैच कर रहा है, और बेस्ड ऑन दैट वो मुझे वो वाला कंटेंट रिकमेंड कर देता है। मेरी थ्योरी ये है। इन्होंने पूरा एक सर्च इंजन का एल्गोरिदम टाइप्स नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये एआई यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने मेरे हिसाब से ऐसा ही किया होगा। ये मेरी थ्योरी है। इसके अलावा व्हाट्सएप की बात करके चले तो उन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस एआई फीचर निकाल दिया है इंडिया के अंदर। अगर आप व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट यूज करते हैं तो आप टूल्स के अंदर जाइए, वहां पर बिजनेस एआई यूज कीजिए, जहां पे आप अपनी पास्ट चैट्स का एक्सेस दे सकते हैं उसको। उसके बेसिस के ऊपर वो लोगों को रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी प्राइसिंग है। डेटास देने पड़ेंगे अपने को, फिर बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा।
दिस इज़ वेरी गुड भाई। इसके अलावा हैदराबाद की एक स्टार्टअप है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, जो हमने इस न्यूज़ में पहले ही बात करी थी, बट वो ओपन सोर्स नहीं था, मतलब उसको पब्लिकली रिलीज़ नहीं किया गया था। जहाँ पर अगर किसी को खाँसी है, उसकी खाँसी की आवाज़ से वो पहचान लेंगे भाई टीबी है या नहीं है। तब बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। बट इसके साथ में एक और खबर निकल के आई है जिसने भाई एकदम ज़मीन हिला दी मेरी। तो रीसेंट रिसर्च के हिसाब से ओमेगा 3 हमारे दिमाग को स्लो डाउन करता है। अभी तक ये कहा जाता था कि आप फिश ऑयल के कैप्सूल लो, ओमेगा 3 लो, जिसकी वजह से आपके दिमाग की एक्टिविटी बेटर होगी। आपको अगर फ्यूचर में अल्ज़ाइमर का रिस्क होगा तो वो कम हो सकता है। अल्ज़ाइमर पेशेंट्स को भी ओमेगा 3 रिच फूड या फिर उसकी दवाई लेने के लिए बोला जाता था। बट नई रिसर्च बता रही है कि भाई ओमेगा 3 कैन बी रिस्कियर। एक एक्सपेरिमेंट किया गया नॉर्थ अमेरिका के अंदर जहाँ पर 800 लोग लिए गए जो ओमेगा 3 लेते थे और जो नहीं लेते थे, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक करके ऐसा अभी के टाइम पे माना जा रहा है कि ओमेगा 3 से दिमाग स्लो होता है। अल्ज़ाइमर पेशेंट्स में नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखाई दिया है ओमेगा 3 का। बाकी स्नैपसीड का आया है नया वाला वर्ज़न 4.0 उन्होंने निकाल दिया है। मैं तो शायद अगेन एज ज़्यादा है तो मैंने भाई स्नैपसीड अपने बचपन में यूज़ किया था और कहीं न कहीं उस समय मेरे को फ़ोटोशॉप आता था, मैं यूज़ करता था, पर मुझे लगता था फ़ोटोशॉप से वे बेटर है मेरे लिए स्नैपसीड। एक गूगल कैमरा करके एक हैक होता था कि आप किसी भी फ़ोन में गूगल कैमरा की ऐप डाल देते थे, तो आपके घटिया फ़ोन के कैमरा को भी बहुत बढ़िया फ़ोटो बनाता था। फिर उस फ़ोटो को उठा के हम स्नैपसीड पे लेके जाते थे, पीछे ब्लर-व्लर करके थोड़े स्किन के जो निशान-विशान होते हैं वो हटा दिए, थोड़ा अपने आप को गोरा कर दिया, अपने कंट्रास्ट थोड़ा-सा बेटर कर दिया, थोड़ा-सा स वार्म कर दिया पूरे-वूरे को और उसके बाद में वो फ़ोटो जहाँ पे यूज़ करनी है वहाँ पे यूज़ करी। अरे भाई! मेरे को अभी तक याद है कि कितना मज़ा आता था। अब तो चलो एआई वाली दुनिया आ गई है, बहुत कुछ हो जाता है। स्नैपसीड पता नहीं कितने साल पहले यूज़ किया होगा मैंने। बट कहीं न कहीं न्यूज़ आई तो मैंने कहा बता दूँ भाई दुनिया को ये भी चीज़ आ गई है। स्नैपसीड गूगल वालों की ऐप है जिसमें कोई ऐड नहीं आती, कोई अपसेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब मज़े से इंस्टॉल करो, मज़े से फ़ोटो एडिट करो और बहुत कुछ फीचर्स है उसके अंदर। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।